नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। नानक सच है नानक है भी सच, नानक सच है नानक सदा ही सच। आप सब लोग ठीक हैं? सब गोविंद है, सब गोविंद है। जशवंती ने आधार दीजिए। रामा तुझ बिन ना को सहाय, आन बसो बसो मन माहे, तुद संग प्रीत लगाई, तुद संग प्रीत लगाई, तुद संग प्रीत लगाई। रामा तुद बिन ना को सहाय, रामा तुद बिन ना को सहाय। हो आन बसो बसो मन माहे, आन बसो बसो मन माहे, तुद बिन तुद संग प्रीत लगाई, तुद संग प्रीत लगाई, तुद संग। जो जदों ही उन्हां जुड़ जाना, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी प्रभ विनाशी अंतर्यामी, यह सोर्स ऑफ एनर्जी है। आन बसो वाजा जो बजा रहे हो ना, धन्नासरी राग है बस। हाँ बस
दा रे दा 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 दा। आन बसो बसो मन माहे, आन बसो बसो मन माहे। तुद संग प्रीत लगाई, तुद संग प्रीत लगाई, तुद संग प्रीत लगाई। रामा मेरे राम 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 राम। जब सारी संगत ਨੂੰ मेरे ये बेनती है कि जब हम सब लोग किसके अंश हैं, किसके बच्चे हैं, हम लोग सभी किसके बच्चे हैं? प्रभु के। वयम अमृतस्य पुत्रः, हम भगवान की औलाद हैं और प्रभु से बिछड़कर हम लोग बस बैठ गए यहां आकर। अब हम लोगों को सबको वापस लौटना है, उसी का प्रोसेस है। महाराज जी के चरणों में वही प्रोसेस है बस, कि हमें वापस कैसे जाना है, कैसे वापस पहुंचेंगे वहां पर, उसके पास कैसे जाके मिलेंगे कि नहीं। तो हम लोगों को भगवान ने कृपा करी, हम लोगों को गुरु मिलाया। अब हमारी गुरु भक्ति शुरू हो गई। गुरु मिला, गुरु से नाम मिला और नाम से भगवान मिलेंगे। जब हम गुरु जपेंगे, गुरु का दिया हुआ मंत्र जपेंगे, गुरु का दिया हुआ हम लोग ध्यान करेंगे कि प्रभु अब हम लोगों को यहां इसका खोल दो पत्र, ये थोड़ा सा यार। अभी का मैं काफी समय इंग्लैंड में लगाकर अभी आया। रोज मैंने इंग्लैंड में कीर्तन किए और रोज मैंने आपकी छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों के पास आया करती होंगी।
और उन कीर्तन से मैंने प्रयोग किया कि लोगों को, संगतों को, इन इंग्लैंड के जितने लोग हैं इनको भगवान से जोड़ना है। मैं करते रहता हूं। तो 5, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन जो कीर्तन में बैठा, शरीर उसका यहां होता था पर ट्रांस में था, ट्रांसफॉर्मेशन, ऊपर की दुनिया में पहुंच जाते थे वो सब लोग। हम लोगों के साथ भी कुछ इस तरह से ही है, सबके साथ। हम लोगों को ये सत्संगत में जब हम लोगों को आना होता है, जब हमें संगत मिलती है, जब संगत में हम लोग बैठते हैं, जब हम संगत में आते हैं, तो संगत में हम लोगों को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि क्या हम लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस आप सब लोग आ गए हो, बैठे हुए हो, आप सब लोगों को ये देखना है कि मुझे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। आनंद, मैं कीर्तन सुनते हुए मुझे आनंद आए, मुझे सत्संग अगर मैं सुनूं तो सत्संग में भी मुझे आनंद आना चाहिए। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं भगवान का, मुझे उसमें आनंद आना चाहिए। अगर आनंद नहीं मिल रहा, आप दोबारा नहीं करेंगे वो काम, आपकी भक्ति टूटेगी। आप नाम जपने बैठे और मजा नहीं आ रहा नाम जपने में, आप अगली दफा नहीं करोगे, नाम नहीं जपोगे, आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं करना। जबरदस्ती कुछ भी नहीं हो सकता व्यक्तियों से, प्रॉब्लम यही है। तभी व्यक्ति ठीक से आज तक उसने वो जुड़ा नहीं, क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो जबरदस्ती, ये जितने भी यहाँ संगत बैठी हुई है, मैं जितना जोड़ जाता हूँ बस उतना जोड़ जाता हूँ। आपका होमवर्क जो घरों में जाकर जुड़ने का नहीं है, लोगों के अंदर विचरने का है, दोस्ती मित्रता, घर में वही चीजें सारी। आप सीरियस नहीं है आप लोग सभी, तभी नहीं कुछ हो रहा, वहीं के वहीं है। प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी। मेरे जगाने से आप उतना ही जागोगे जितना मैं आपको जगा पाऊंगा। जागना तो आपको ही है, मेहनत आपको ही करनी है। और हम लोगों का रहता क्या है, हम लोगों का दिमाग चलता है, और जब मन चलता है, दिमाग चलता है, तो फिर अजीब अजीब हम लोगों के दिमाग में बातें चलती रहती है, नोटिफिकेशन से। क्योंकि जो 10-15 दिन किया, मान लो आप लोगों का स्वभाव बन गया सबका कि हम लोगों को, हमारा टाइम सेट हो चुका है सबका, आप लोगों का, कब आपने उदास होना है, कब आपने दुखी होना है, कब आपको गुस्सा आना है, दैट इज ऑल एक्चुअली आप लोगों का स्वभाव बन चुका है। आपने टोका टाकी कब करनी है, ये सब आपका स्वभाव है, आपकी नेचर हो चुकी है। और इसी को ही खत्म करना है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को पुरानी सारी जितने भी यहां से सीखी हुई चीजें हैं, आपने जो इतने साल लगाकर सीखा है, सब कुछ मिटाना है, खत्म करना है। एक मैं कहानी सुनाता हूं महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध को जानते हैं आप लोग सब? कौन है महात्मा बुद्ध? बुद्धिस्ट धर्मगुरु, जो 2000 साल पहले, 2-2.5 साल पहले उनका जन्म हुआ, 2.5 साल पहले वो आए, और आज की तारीख में तिब्बत, चाइना, कोरिया, जापान, थाईलैंड, बर्मा, हमारा हिंदुस्तान में इतना बुद्धिस्ट नहीं है, विदेशों में बुद्धिस्ट बहुत है।
पूरा का पूरा फुल ईस्ट, फार ईस्ट कंट्रीज हो गई, एशिया की जितनी कंट्रीज हो गई, ये सब बुद्धिस्ट हैं। मंगोलिया तक। महात्मा बुद्ध जब जाने लगे छोड़कर, जाना तो सब नहीं है, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है, जाना नहीं जाना सबने। वी ऑल डाई वन डे, हम लोगों ने सबने मरना है एक दिन। किसी ने बीमारी से मरना है, किसी ने डर से मरना है, किसी ने एक्सीडेंट से मरना है, किसी ने सोते सोते मर जाना है, किसी ने बाहर खड़े खड़े गिर जाना है, किसी का हार्ट रुक जाएगा, किसी की किडनियां फेल हो जाएंगी, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। ये सब कुछ आपकी मृत्यु आपकी तय है। एवरीथिंग, एवरीथिंग जो कुछ भी है वो सब पहले से ही तय है कि आपने मरना है। अब जब मरना है तो हम ऐसे सोचते हैं कि जब हमने मरना है तो हम, कुछ एक लोग होते हैं जिनको फिक्र होती है कि मैं जाने वाला हूं। बहुत से ऐसे लोग यहां मिलेंगे हम लोगों को जो ऐसे होंगे, हम मैं जाने वाला हूं, अब मैं अपने बच्चों का कुछ सोच लूं, पीछे सोच लूं, पीछे कैसे चलेगा, जैसे कि वही चला रहे थे। उनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि वही चला रहे हैं। शायद उन्होंने सोचा हुआ है कि हम लोग ही दुकान चला रहे हैं, हम लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, हम ही हैं। सोच है ये, हम कैसे बदल सकते हैं किसी की सोच को? जिस जिस इंसान की जैसी जैसी सोच होती है वैसी वैसी वो बातें करता है, कि नहीं? आप लोग खुश हैं सारे? सब खुश हैं? कितने खुश हो? अब देखो रिएक्शन हुआ, मैंने कहा खुश हो, आपने एकदम हाथ हटाया, बोले हाँ हम खुश हैं। मैं कितने खुश हो? आपने नानक नाम बोला तो पता लग गया कि आप ठीक खुश हैं, बिल्कुल ठीक है। तो खुशी तो हम लोगों को सबको रखनी ही पड़ेगी अपने अंदर। तो खुशी की तो सारी कहानी है, सारी खुशी की तो बात है सारी, कि हम कितने खुश हैं, कितने सुख में हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कई दफा हम खुश नहीं होते, हम दुखी होते हैं। सब कुछ है पर फिर भी इंसान दुखी है। उससे पूछो क्यों दुख है? वो पीछे चला गया पास्ट में, जो 2 साल पहले हुआ, 3 साल पहले हुआ, 4 साल पहले उसके साथ हुआ, वही सोची जा रहा है। अरे उसको बंदा बोले भाई 2 साल बीत गए हैं, तो 2000 किस में बैठा है? किस में बैठा है? ये क्या चल रहा है? 23 के 22 चल रहा है, 22। और आप बात कर रहे हो 19 की, 18 की, 17 की, 15 की, 14 की। तो बात ही नहीं समझ आई हमको। भाई अभी में आओ, महीना चल रहा है अक्टूबर का, अभी वो निकला, दशहरा निकला। अब दिवाली आने वाली है, आने वाली है ना दिवाली। हैप्पी दिवाली, खुशी वाली दिवाली वो भी हैप्पी वाली चाहिए। सब एक दूसरे को वो लिखते हैं, वो टेलीफोन के ऊपर कोई भी दिन आता ना जब, हैप्पी दशहरा, पर हैप्पी होता कोई नहीं है, भेजने वाला भी दुखी होता है वो भी बेचारा बैठा हुआ सोच रहा होता है, पर उसके पास है हैप्पी। अब चारा उसके पास है नहीं, क्योंकि ये विद बनी हुई है, ये एक चेन बनी हुई है, चेन है ये।
चारा नहीं है उसको समझने का कि मैं हैप्पी हूं कि नहीं हूं, परंतु बिकॉज ऑफ दिस इज ए चेन, साइकिल है, तो उसको कॉपी करना है। तो कॉपी करके 10 लोगों को हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, फिर हैप्पी बर्थडे। भावे बर्थडे वाले दिन कल्पना रहे, भावे सारा दिन। पर हैप्पी है। ये हैप्पी लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट, हैप्पी ज्यादा सुन सुन के ना हम लोगों ने हैप्पी शब्द ज्यादा लगा लगा के उसकी ऐसी दुर्गति कर दी है उस शब्द की कि अब हमको हैप्पी शब्द समझ नहीं आता। एक हमारे पास यहां भी खड़ा हुआ है, एक लड़का भी खड़ा हुआ है हैप्पी, और यार इधर आ बेटा, सामने आके बैठो, इधर मत बैठो। एक लड़का यहां बैठे, बाकी सब यहीं सामने आओ। सत्संग हमेशा सामने से सुनते हैं, एक आदमी यहां बैठ जाए, बाकी सब सामने आओ। सब लोग सामने आके बैठा करो, बेटर रहता है। इधर उधर घुस के नहीं, इधर उधर छुप के सत्संग नहीं सुनते और बैठ के सुनते हैं। बैठ जाओ, तुम लोग भी जो खड़े हो वो भी बैठ जाओ। किसी ने नहीं तुमको बोला खड़े होने के लिए, तुमने खुद ही रूल सेट कर लिया खड़े होने का। जैसे सब खुद ही सेट कर लेते हैं माइंड को अपने को कि अब खुद का माइंड है, जो मर्जी सेट कर लो, पता है नहीं, खुद ही सेट कर लो, खुद ही असूल बना लो। साडी झाई ने कहा सी कि पुत्र जे बिल्ली लंघ जाए ना तो पुत्र घर आ जाए वापस। साडी झाई ने कहा सी। झाई नूं पुछो तेनू किन्ने कहा सी, उन्हें कहना मेरी झाई ने कहा सी। हुण झाई ते झाई नूं जाके पुछो कि बई तेनू किन्ने कहा सी, ये झाइयां दी चेन चल रही है। है कुछ है नहीं बेचारा। अब बिल्ली का भी कोई सूर नहीं, बिल्ली भी सोचती बेचारी मध्य हाथ रख के मैं कट के की कर लिया। बई जे मैं रास्ता कट ही लिया तो ही सोचो बिल्ली की क्या अपसगुन है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो। कॉमन सेंस अपने सोचो तो सही, क्या अपसगुन है, क्या होगा उससे? कभी सोचो तो सही, कभी भी जान के बिल्ली छोड़ो अपने आगे और फिर उसके बाद देखो कुछ गड़बड़ होती है कि नहीं होती। ये सारी चीजें जो हैं इंसान को कमजोर बना रही हैं। जब वो अपनी सलाह से, अपने तरीके से, अपने रीति रिवाज अपने बनाकर बैठा रहता है, उसको नहीं समझ आती। मैंने बोला ना हैप्पी शब्द आपने बहुत बारी सुन लिया, अब हैप्पी शब्द की कीमत ही खत्म हो गई, कीमत ही खत्म हो गई। जो चीज बार बार सुनते रहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता हमारे जीवन में। नानक नाम चढ़दी कला आप जपते हो, पर नानक नाम का कभी अर्थ समझने की कोशिश करी हो किसी ने कि यार नानक नाम का मतलब समझो यार, मतलब क्या? फिर मतलब समझ आता है, अरे सबका भला मांगना है, तो फिर होता है हाँ यार बहुत अच्छी बात है, पर वैसे बोली जा रहे हैं हम तो। जेड़े सिख धर्म है सत श्री अकाल बोली जाते, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल का कोई अर्थ ही नहीं हैगा। बोलना चाहिए सत श्री अकाल, भगवान सत्य है। सत श्री, एक जमाना हुआ करता था हिंदुइज्म में भी, सनातन में भी, जब एक दूसरे से मिलते थे तो बोलते थे राम नाम सत्य है, तो वो बाद में वो मृत्यु के साथ लग गया। बस अब किसी को बोल के देखो राम नाम सत्य है, डंडा लेके चढ़ जाएगा, मगर इसमें है कुछ नहीं। अब किसी से बोल दो भाई राम नाम सत्य है, गुस्सा में आ जाएगा वो, क्योंकि साइकोलॉजिकली आपके माइंड ने कोई शब्द ऐसे पकड़ लिया कि जो मृत्यु पर ही काम आएंगे, बस शमशान जाने के वक्त बोले जाएंगे और कभी नहीं बोले जाएंगे।
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਸੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ सच करके मनो, सच की बाणी नानक आके सच सुनाई सी। क्योंकि जितना भगवान को सत्य रूप में देखोगे तुम्हारा जीवन भी सत्य होता जाएगा। आप जैसे भगवान को देखते हो वैसे ही आप भगवान आपके अंदर प्रवेश करते हैं। जिस भी रूप में आप देखते हो, जिस भी तरीके से आप देखते हो, वैसे ही भगवान आपके अंदर उतरते हैं। आप भगवान को जैसे भी देखना चाहते हो ये आपके लिए है, वैसे ही वो उतरेंगे आपके जीवन में। आपके जीवन में वैसे ही आपके रूप बनता जाएगा, आपका विचार बनता जाएगा। ये जो नोटिफिकेशंस है, आपकी बॉडी जो नोटिफिकेशंस करती हैं, अलर्ट्स जारी करती हैं छोटी छोटी चीजों पर आप लोगों का, ये थोड़ा ठीक करने वाला सिस्टम है। टोटल ओवरऑल सारा सिस्टम ही हम लोगों को सुधारने के लिए है। सब कुछ हमको सुधारना चाहिए। सुबह उठें तो आपके मूड सेट है। 5 बजे आपका मूड होता है मैं सैर करने जाऊं, 5 बजे उठूं तो मैं बाहर जाऊं, पार्क में जाऊं, सैर करूं सुबह। उसके बाद आऊं, नाश्ता बनाऊं, घर में वो माहौल, दोपहर आए ये करूं। आपके सारा सिस्टम आपने सेट कर रखा है, वैसे वैसे बॉडी डिमांड करती रहती है आप लोगों से। बस अब इसको चेंज करो। सहज शक्ति, सहज भक्ति, सहज योग जो होना है, आप कुछ भी ऐसा सेट ना करो अपने जीवन को कि बाद में वो आपको अपसेट होना पड़े उसी सेट हुए मोड के साथ। मत करो ये सब। अगर आदत पक्की करनी है, अगर आपने पक्की आदतें डालनी है कि मुझे पक्का आदत बनानी है, तो फिर वो आदत डालो कि जिसमें 24 घंटे हमारे अंदर प्रभु विनाशी अंतर्यामी, प्रभु विनाशी अंतर्यामी, प्रभु विनाशी, प्रभु विनाशी अंतर्यामी चलता रहे। ऐसा कुछ करो। लेट्स डू इट। कुछ ऐसा हो कि भगवान याद आता रहे, भगवान की बात होती रहे। वो कैसे होगा? जब आप सीरियस होंगे, सीरियस, पूरी तरह आप सीरियस कि हाँ मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, फिर होगा। अभी तो केवल हमारा मन कहां बनता है। हम लोगों का मन, सत्संग सुन लिया, कुछ बातें मैंने बात कर दी, आप वहां सोचने लग पड़े, सत्संग में ही सोचने लग पड़े, महाराज जी ने ये बात बड़ी अच्छी करी, बहुत बढ़िया करी। मैंने बढ़िया बात नहीं करी। मैं चाहता हूं जब बदल जाइए। सत्संग तो होता ही बढ़िया है, मैंने क्या बात कर दी बढ़िया। सत्संग तो ये होता है कि मैं आज के बाद बदल जा रहा हूं, बदलूंगा 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 बदलूंगा। ये सोच के बैठो यहां सत्संग में कि यहां से मैंने बदल के घर जाना है। पिछले सत्संग में कमी रह गई थी, नहीं बदल सका था, इस सत्संग में बदल के घर जाना है। मैंने अपने नए वस्त्र, नए चोला, नया लिबास, नई सोच, नए विचार, नया सब कुछ करके जाना है। मैं वैसा होके वापस नहीं जाऊंगा। फिर देखो, लेट्स डू इट। महात्मा बुद्ध ने अपनी संगत से कहा, मैं मरने वाला हूं, निर्वाण को प्राप्त होने वाला हूं, 4 महीने बचे हैं मेरे पास, और 4 महीनों में जितना तुम कुछ कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 4 महीने हूं। इतना कहकर और वो वापिस, बहुत कम बोलते थे महात्मा बुद्ध, चुप रहते थे ऐसे। अगर कोई बुलाता भी था, उनको मालूम था, संगत को मालूम था कि महात्मा बुद्ध
महात्मा बुद्ध बोलेंगे ही नहीं, वो चुप रहते थे, शांत रहते थे बस ऐसे, और अपने अंदर क्या करते थे ये उनको ही पता है। उन्होंने भी मंत्र उच्चारण किया, बुद्धम शरणम गच्छामि, मुझे अपनी शरण में ले लो, बुद्धम शरणम गच्छामि। शरण, नानक दास तेरी शरण आई। और इधर महाराज जी की कृपा से आप बोलते हो पार ब्रह्म शरणाय। क्या बोलते हो? पार ब्रह्म शरणाय। पहले दर्शन मांगते हो, महाराज जी हमको, प्रभु अविनाशी जी हमको दर्शन दो, फिर हमको शरण दे दो, अपने पास रख लो, जहाँ तुम रहते हो वहाँ हमको भी रख लो, जहाँ तुम हो वहाँ हम भी रहना चाहते हैं। तो महाराज जी से ये मांगते हैं, डिमांड ये है हम लोगों की, इच्छा ये है हम लोगों की। अब उन्होंने कहा मेरे 4 महीने हैं और 4 महीने में जो तुम कर सकते हो तुम कर लो। अब क्या हुआ? अब 4 महीने में कुछ लोग जो थे, कुछ लोग सोचने लगे कि ये तो बड़ा बुरा हो गया, अब महात्मा बुद्ध नहीं मिलेंगे, वापस जा रहे हैं, हम तो उन्हीं के कारण सन्यासी बने। रोने लगे, फूट फूट के कुछ रोने लगे। एक तबका ऐसा था संगत में जो फूट फूट के रोने लगा, बैरागी हो गया, दुखी हो गया, संवेदना में चला गया वो कि हमारे गुरुजी जा रहे हैं, हम इनके पीछे क्या करेंगे। एक तबका और था बीच में, दूसरे तबका, जो दूसरे ऐसे लोग थे दूसरे टाइप के, वो सोचने लग पड़े, थोड़े ज्यादा सियाने थे, कि इनके बाद कौन बैठेगा गद्दी पर, कैसा होगा, चलेगा कैसे, इनका फिर मंदिर कैसे बनाएंगे, मूर्तियां कैसे बनाएंगे। तो वो दिमाग चलाने लगे। एक तीसरा तबका भी था संगत में, वो सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध अब जा रहे हैं तो क्या इनकी खड़ाई मुझे मिल जाएंगी, इनके कपड़े मुझे मिल जाएंगे, इनकी चादर मुझे मिल जाएगी, इनका कमंडल मुझे मिल जाएगा। वो चीजें इकट्ठी करने के लिए, इनका तकिया मुझे मिल जाए, इनकी चप्पलें मिल जाए, इनका कपड़ा मिल जाए, इनका कोई चीज मिल जाए, मैं रख लूं संभाल कर, ये सोचने लग गए। ये तीसरे तरह के लोग थे। और उनमें से एक आदमी था मैत्री। वो सेवक बड़ा अच्छा था, वो कुछ नहीं सोच रहा था, ना वो रो रहा था, ना वो किसी से बात करता था, चुप रहता था, बस चुपचाप से बैठा था। अब 4 महीने पूरे होने के लिए आए तो महात्मा बुद्ध ने सबको फिर इकट्ठा किया, स्टेज पर बैठे और बैठकर कहते हैं कि अब मैं जाने वाला हूं। मैंने तुम्हें 4 महीने पहले कहा था कि तुम लोगों ने कुछ इंतजाम कर लीजिए, क्या क्या करना है, तो तुमने 4 महीने में क्या इंतजाम किया मेरे? मैं जा रहा हूं, लौट रहा हूं, तो क्या क्या तुमने किया 4 महीने में? जो रोने वाले लोग थे वो फूट फूट के रोने लगे कि प्रभु हम तो 4 महीने से रो ही रहे हैं, बस कुछ नहीं किया, हमने तो रो ही जा रही है। रोज सुबह उठते हैं रोते हैं, शाम को रोते हैं कि आप हमको छोड़ के चले जाओगे, आप हमको छोड़ के चले जाओगे, आप हमको छोड़ के चले जाओगे, यही रोना हमारा है। दूसरे जो लोग थे वो कहने लगे कि हमने सलाह करी, 4 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि आपके मंदिर कैसे बनाएंगे, आपकी मूर्तियां कैसे बनाएंगे, आप चले जाएंगे तो आपके पीछे कौन व्यवस्था संभालेगा, ये जिम्मेदारियां कौन उठाएगा, इतना बड़ा जो आप लोगों ने, आपने भिक्षुओं का जमावड़ा किया, ये इनको संभालेगा कौन। तो ये इसके लिए हम लोग थोड़ा चिंतित हैं, 4 महीने से हम लोग ये सोच रहे हैं। अब तीसरे लोग वो कहने लगे गुरुजी हम आपके लिए ये सोच रहे हैं कि जब आप जाएंगे आपका चादर हमें मिल जाए, हमको अब चादर दे दीजिए, आप अपनी खड़ा दे दीजिए, आप अपना कमंडल दे दीजिए, जिसमें आप पानी पीते हो वो गिलास मुझे दे दीजिए। ऐसी बातें भिक्षु करने लगे। और महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई ऐसा नहीं है
कि ये 3 चीजें नहीं सोच रहा हो, तो मैत्री उठ के खड़ा हुआ अकेला। उसने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा और मैं सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब मैंने अपने अंदर झांक लगाई कि मेरे अंदर क्या है, आपने मुझे कहा था अंतर में चला जा, बाहर से सब छोड़ दे, अंतर में जीना शुरू कर दे। कहते मैंने अंतर में गया। जब आपने कहा मैं 4 महीने तक हूं, 4 महीने के बाद मैं नहीं हूं, तो मैंने अंतर में जाकर देखा, क्योंकि मैं अंतर से जी रहा हूं, तो मैंने अंतर में देखा कि क्या कमी है। और वो कमी ये थी गुरुदेव कि अंतर में मुझे बहुत सारी चीजें मिली, पर उसमें मुझे आप नहीं मिले, आप अंतर में नहीं मिले मुझे। तो मैं 4 महीने से कोशिश कर रहा हूं कि आपको अंतर में कैसे उतार लूं, अंतर कैसे, बाहर से कैसे मैं मिट जाऊं और अंतर से कैसे आपके साथ जीना शुरू कर दूं। मैं अंतर से आपको ढूंढ रहा हूं, पर अंतर से आप मिल नहीं रहे मुझे। वो मार्ग समझाइए मुझे, जाने से पहले वो मुझे समझाइए कि मैं अंतर से आपको कैसे ढूंढूं, क्योंकि बाहर से तो आप चले जाएंगे, मैं अंतर से कैसे आपके साथ जुड़ के रहूंगा परमानेंटली। बस ये बात सुननी थी तो खुश हो गए। उधर से जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, वो पेड़ में से एक पका हुआ आम गिरा नीचे। जब पका हुआ आम नीचे गिरा तो उसको महात्मा बुद्ध अपने सामने गिरा, उठाते हैं, बोलते आम पक गया है इसलिए गिर गया है पेड़ से। मैत्री, तुम भी पक रहे हो, क्योंकि तुमने पता कर लिया है कि गुरु से केवल गुरु को ही मांगना चाहिए और गुरु को ही अंतर में उतारना चाहिए। बाकी तो सब लोग जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, कोई मेरा कपड़ा लेने के लिए बैठा हुआ है, कोई मेरी कुर्सी छीनने के लिए बैठा हुआ है, कोई मेरे साथ खुशियां ढूंढ रहा है तो रो रहा है कि मैं नहीं रहूंगा तो इनका पीछे क्या हाल होगा। एक तुमने मुझे सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया है, मुझे खुश किया है। मैं तुम्हारे उत्तर से खुश हूं कि तुम चाह रहे हो बुद्ध तुमको अंतर में प्राप्त हो, और अंतर में मैं कैसे उतरूं तुम्हारे, इसकी खोज कर रहे हो। मैं तुमसे खुश हूं पुत्र, तुम मेरे असली पुत्र उत्तराधिकारी हो। उसको अपनी गद्दी दे के गए थे बाद में महात्मा बुद्ध जाते हुए।